सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ इन्वेस्टिंग के ऊपर है, लेकिन ये कोई इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं आपको लेक्चर नहीं दूँगा, लंबा-चौड़ा लेक्चर दे दिया, नहीं। इसमें मैं आपको 5 रीज़न दूँगा, 5 परफेक्ट रीज़न दूँगा कि क्यों आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि आपको ही पता है कि अगर आपको कोई काम करने के लिए एक रीज़न मिल जाए, तो आप उस काम को ना बहुत ही शिद्दत से करते हो। तो चलिए इस वीडियो में आपको सबसे पहला रीज़न देता हूँ कि देखिए, जब भी आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू करोगे और आप उसमें कुछ आगे बढ़ जाते हो, 2 से 3 मंथ आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप जब उस पैसे को देखोगे ना, आपको महसूस होगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया है। जैसे पहाड़ पे कोई चढ़ता होगा व्यक्ति और वो जब टॉप पे पहुंच जाता होगा उसको कैसा महसूस होता होगा, उसी तरह। और आपका ना इस वजह से जब आप जो इन्वेस्टिंग कर रहे हो इस वजह से आपको ना एक डिसिप्लिन भी बन जाएगा आपके अंदर कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, एक आदत डेवलप होगा। और आदत डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाता है और एक बार अगर ये आदत डेवलप हो जाती है तो आप बहुत ही आगे जा सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की, जिसमें मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। एक्चुअली एक टर्न करते हैं इस वीडियो में, ये ना मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। अब मैं तीसरा पॉइंट सबसे पहले आपको बताता हूँ, सेकंड वाला सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा कंप्यूटर वगैरह कैलकुलेशन वगैरह करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तीसरे पॉइंट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आप एक तरह से ना इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। शायद आपको इन्फ्लेशन समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको इसको सिंपल सा करके समझाता हूँ। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है कि महंगाई। महंगाई का भी मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। देखिए, आज से 1 साल पहले ना आपके पास 100 रुपीज़ था और उसको ना आपने पर्स में रख लिया। और 1 साल पहले वो आपका पर्स खो गया था, 100 रुपीज़ उसमें इसमें थे। लेकिन आज के डेट में आपको वो पर्स मिल गया घर में जब आप साफ-सफाई कर रहे थे तो। तो जब आपने पैसे निकाले उस पर्स से तो आपको 100 रुपीज़ दिख रहा है। आपको भी दिखेगा कि नोट में 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन उसका एग्ज़ैक्ट वैल्यू 95 रुपीज़ हो चुका है। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है पिछले साल का जब हम डाटा देखेंगे इंडिया का, तो 5.56% से इंडिया इन्फ्लेट हुआ है। तो हमारा जितना भी हमने सामान रखा था पिछले साल, वो 5.56% से गिर चुका है उसका वैल्यू। क्योंकि देखिए, जब आप दुकान में जाओगे 2-3 साल पहले बिस्किट लेने जाते थे पार्ले जी, तो आपको इतना बड़ा क्वांटिटी मिलता था। लेकिन आज के डेट में इतना मिलता है। ऐसा हो सकता है कि उसका जो रेट है 5 रुपीज़ ही हो, लेकिन उसका क्वांटिटी कम हो जाता है। तो यहाँ ना इन्फ्लेशन काम करता है। तो जब आप इन्वेस्टिंग करोगे, तो आप एक तरह से इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे हो। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट। देखिए, वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया, वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। आपको लग रहा होगा मैग्नेट की तरह काम कैसे करेगा? देखिए, जो भी आपने पैसे सेव किए, वो पैसा और भी आपके पास लाके देगा। एक तो जब आप उस पैसे को देखोगे जहाँ आपने सेव किया है, कभी भी आप चेक करोगे, तो आपको लगेगा चलो 500 रुपीज़ है, इसमें 1000 रुपीज़ मैं और इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये तो हो गया आपके तरफ से, लेकिन जब आप पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो पैसा भी तो ग्रो होगा ना। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो पैसा और भी पैसा ला रहा है हमारे लिए। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट, जो कि लास्ट नहीं है, इसके बाद मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, जो भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपके बुरे वक़्त में काम देगा। आपका ना एक तरह से इमरजेंसी फ़ंड एक बन रहा है। इमरजेंसी फ़ंड हो गया, जो भी आप सेव कर रहे हो, 2-3 मंथ, 4 मंथ जब हो गया और जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप किसी से लोन नहीं लोगे। आप उस पैसे को तो यूज़ कर सकते हो ना, क्योंकि वो तो आपका पैसा है। और जब आप लोन नहीं लोगे, तो आप हायर इंटरेस्ट पे नहीं करोगे बैंक को। तो एक तरह से ये आपका अच्छा एक हैबिट भी डेवलप हो रहा है और आप आगे भी बढ़ते जा रहे हो। अब बात करते हैं कि जैसे हम पैसे सेव कर रहे हैं, तो उसमें कितना हमको ग्रो मिलेगा, क्या-क्या होगा, ताकि मैं आपको कैलकुलेटर से समझा सकूँ। तो ये जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हो। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा कैलकुलेटर का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बस 100 रुपीज़ से, क्योंकि 100 रुपीज़ तो आप सेव कर सकते हो। और 100 रुपीज़ आपने सेव किए करीब 30 साल के लिए और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%। 100 रुपीज़ कुछ भी नहीं होता है। 100 रुपीज़ का तो आप मंथ का रिचार्ज करते हो। आई थिंक उससे ज़्यादा का रिचार्ज करते हो। तो जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे 30 साल के लिए हमने उस पैसे को कितना बना दिया, तो अप्रॉक्स 6.6 लाख हो जाता है। 100 रुपीज़ जो कि मायने नहीं रखता है, आप उसको हर मंथ सेव कर रहे हो शिद्दत से, बस 100 रुपीज़ ही। 30 साल तक हर दिन 100 रुपीज़, जबकि आप उसको बढ़ा सकते हो। उसको मैं आगे आपको बताऊँगा। तो वो 6.6 लाख में बदल जाता है, यानी कि 6 लाख आपने ऑलमोस्ट, अगर आप करते होगे 100 का रिचार्ज ही, तो 6.6 लाख आप रिचार्ज में ही ख़त्म कर दोगे। लेकिन रिचार्ज का भी यहाँ एग्जांपल नहीं लेते हैं, रिचार्ज तो मायने ही नहीं रखता है, वो तो एक हमारा एक डोमेस्टिक यूज़ हो जाता है। अब बात करते हैं, इसमें थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं। अब देखिए, हम 1000 रुपीज़ जो है ना, अभी से हम स्टूडेंट हैं और 1000 रुपीज़ मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ कि हम सेव कर लेते हैं हर मंथ। और अभी हम 1000 रुपीज़ सेव कर रहे हैं, लेकिन अगले साल से हम उस पैसे में ना 15% ज़्यादा करना स्टार्ट कर देंगे सेव।
जैसे कि अभी 1000 कर रहे हैं तो अगले साल से 1150 रुपीज़ हम सेव करेंगे। हमने ये तय कर लिया और ये चीज़ हम 30 साल के लिए करेंगे। तो आपको पता है ये कितना का कॉर्पस बन जाता है? करीब 2 पॉइंट बाप रे बाप, 1 मिनट मेरे को देखने दीजिए। 2,38,76,373 रुपीज़। यहाँ से हमने शुरुआत किया 1000 रुपीज़ से, तो इसीलिए यहाँ पे ना टाइम मैटर करता है। हमने शुरुआत किया 1000 रुपीज़ से, फिर अगले साल हमने 1150 किया। देखिए, हो सकता है आपको लग रहा होगा यार मैं 1000 रुपीज़ कैसे सेव कर सकता हूँ। अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आप बस 1000 रुपीज़ सेव कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपने उसके बाद कुछ अगले साल कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया, आपको कुछ पैसे आने लगे एज ए फ्रीलांस, तो आप 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ के सेव करना स्टार्ट किए। उसके बाद आपका जॉब लग गया, तो आप 1000 ही सेव नहीं करोगे ना, उससे भी ज़्यादा करोगे। और फिर जब आपका जॉब लगा, आप ट्रेनिंग पीरियड में थे, जॉब लगा तो आप कुछ पैसे सेव करना स्टार्ट किए। फिर आपका परमानेंट हो गया तो आप और ज़्यादा पैसे सेव करना स्टार्ट किए। हो सकता है फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, आप और भी ज़्यादा पैसा सेव करना स्टार्ट किए। फिर आपने कुछ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग जोड़ लिया उसमें, तो आप और भी ज़्यादा पैसा सेव करोगे। तो आपको जो ये बस 2,38,76,373 रुपीज़ का जो कॉर्पस दिख रहा है, ये आप सोच सकते हो कितना का हो जाएगा। इस पे भी ना मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ। आपको अगर इसके बारे में डिटेल में समझना है तो यहाँ पे आपको वो वीडियो आ रही होगी, आप वो वीडियो को डिटेल में देख लीजिए और आप समझिए कि कैसे आप कितना पैसा ग्रो कर सकते हो। इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।